नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो के में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें कि तंबाकू से कोरोना वैक्सीन बन रही है। ये कंपनी ह्यूमन ट्रायल के लिए मांगी है इजाजत। जी हां, कोरोना दुनिया भर में कहर बरपा कर रहा है। इसकी रोकथाम के लिए दुनिया के तमाम बड़े वैज्ञानिक की कोशिशें भी लगातार फेल हो रही हैं। ये महामारी इतनी खतरनाक है कि 7 महीने गुजर जाने के बाद भी कोरोना की ना कोई सटीक दवा बन पाई है और ना ही वैक्सीन। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल ब्रिटेन में तंबाकू से कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है। जल्दी इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी होने जा रहा है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी एक प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रही है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने तंबाकू की पत्तियों से निकले प्रोटीन से वैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन को कोरोना के लिए कारगर हथियार बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, इतने प्रतिशत हो सकती है महंगी। जी हां, बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन एक बार फिर से उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का दरवाजा खटखटाएगा। आयोग ने उनके आग्रह को मान लिया और तो राज्य में बिजली 2.56% महंगी हो सकती है। निदेशक मंडल ने यूपीसीएल को अपील करने की मंजूरी दी है तथा निगम का ये मानना है कि आयोग ने 1 अप्रैल से लागू बिजली की दरों को निर्धारित करते वक्त निगम के खर्चों का सही आकलन नहीं किया। इसकी भरपाई करने के लिए निगम ने दरों की बढ़ोतरी के लिए अपील करने का निर्णय लिया है। निगम के प्रबंध निदेशक BCK मिश्रा के अनुसार आयोग ने अपील मानी तो इससे निगम को बेहद राहत मिलेगी। वहीं बोर्ड ने ऊर्जा निगम कर्मचारियों पर बिजली की संशोधित दरों 1 सितंबर से लागू करने को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं चलेगा लोकल हेलमेट, देना होगा भारी भरकम जुर्माना, हो सकती है जेल। जी हां, 2 पहिया वाहन चलाते समय जुर्माने के डर से आमतौर पर लोग किसी भी तरह का हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करने वालों को भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें लोकल हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वालों को 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं लोकल हेलमेट पहनने और बनाने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। इस कानून का मकसद लोगों को खराब गुणवत्ता के हेलमेट पहनने से रोकना है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में कई 2 पहिया सवार की मौत हो जाती है। इसीलिए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो VIS की सूची में शामिल किया है और जल्द ही इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने दी है चेतावनी, कहा ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान। जी हां, कोरोना महामारी में कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विशेषज्ञों ने हैंड सैनिटाइजर करने की सलाह दी थी। आज ऑफिसों, दुकानों और बैंकों में जाने पर सबसे पहले हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही लोग घरों से निकलने पर संक्रमण से बचने के लिए कई बार हैंड सैनिटाइज करते हैं। ऐसे में दिन में कई बार हैंड सैनिटाइज करने से नुकसान भी हो सकता है। इसको लेकर भारत सरकार ने नई चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी में कहा है कि हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। इसका ज्यादा प्रयोग करने से त्वचा को स्वस्थ रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया मर सकते हैं, जिससे हमें कई त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। इसीलिए साबुन और पानी से ही हाथ धोएं। साबुन नहीं होने पर सैनिटाइजर का यूज करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 4 और नए राज्य जुड़े हैं। अब इन 24 राज्यों में मिलेगी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा। जी हां, केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आज 4 और नए राज्य शामिल हो गए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड में आज मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जुड़ गए हैं और अब कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले इन 24 राज्यों के 65 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन राज्यों में कहीं भी निवास करते हुए अपने हिस्से का अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी, जिससे दूसरे राज्यों में काम करने वाले लाभान्वित होंगे।
क्या है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी? तो आपको बता दें कि जिस तरह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, MNP पोर्टेबिलिटी करते हैं, वैसे ही अब राशन कार्ड को भी पोर्ट कराया जा सकेगा। मोबाइल पोर्ट में आपका नंबर नहीं बदलता है और आप देश भर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में भी आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा, मतलब ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर सभी नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, शुरू होगी स्वास्थ्य योजना। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले नागरिकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर भी योजना का लाभ पा सकेंगे। मंगलवार को मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला लिया। बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य योजना जम्मू कश्मीर के उन सभी निवासियों की निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी जो वर्तमान में AB PMJAY के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके तहत 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद महंगा हो रहा है आलू, जानिए क्या है वजह। जी हाँ, सब्जियों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला आलू का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा होने के बावजूद लगातार दाम में इजाफा हो रहा है। इसी महीने आलू के खुदरा दाम में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कारोबारी कहते हैं कि मंडियों में आलू कम आ रहा है, जिसके कारण दाम तेज हो रहे हैं। आलू ऐसी सब्जी है जिसे लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है और उसके खराब होने की संभावना कम रहती है। आजादपुर मंडी कृषि उपज विपणन समिति के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि आलू के दाम में वृद्धि की इस समय कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादा मुनाफा कमाने के मकसद से मंडियों में आलू की आपूर्ति कम की जा रही है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में आलू की कमी नहीं है। आलू जो कि 1 महीने पहले तक खुदरा बाजार से 20 रुपए किलो में बिक रहा था, वो आज 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कोरोना काल में मिल रही आर्थिक चुनौती को मौजूदा दौर में सब्जियों के दाम बढ़ने से आम उपभोक्ताओं की कठिनाई बढ़ गई है। उपभोक्ता बताते हैं कि हरी सब्जियों के दाम बढ़ने पर गरीबों के लिए आलू एकमात्र सहारा था, अब उसकी भी कीमत आसमान छूने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी, मोदी सरकार ला रही है नई स्कीम। जी हाँ, वित्त मंत्रालय अब भारत में गैर कानूनी रूप से घरों में रखे गए सोने के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम आम माफी कार्यक्रम पर विचार कर रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी वो गैर कानूनी रूप से रखी पीली धातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दे। इसके लिए उन्हें लेवी या पेनाल्टी देनी होगी। जबकि ये प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है, सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार कर रही है, लेकिन जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद आपके घर में रखे हुए सारे सोने की जानकारी सरकार को देनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामने आए कोरोना वायरस के ये 5 नए लक्षण। कहीं आप तो नहीं है इसके शिकार? जी हाँ, कोरोना वायरस के कुछ नए लक्षण सामने आए हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कुछ नए लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा है कि ये लक्षण पिछले लक्षणों से काफी अलग हैं। अगर आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण हैं तो उसे कोरोना टेस्ट करने को जरूर बोलें। पहला लक्षण, अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी जांच कराएं। दूसरा लक्षण है, सामने आए दूसरे लक्षण के बारे में बताते हुए CDC ने कहा है कि अगर आपको ठंड के साथ ही कंपकपी भी लग रही है तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तीसरा लक्षण है कोरोना वायरस का ये लक्षण सभी लक्षणों से काफी अलग है। CDC ने बताया है कि इस लक्षण में आपकी मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। अगर हाल में आप चोटिल ना हुए हैं और फिर भी आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। CDC ने इस लक्षण के बारे में बताते हुए कहा है कि नए लक्षणों से सिरदर्द भी शामिल है। ये सिरदर्द आमतौर पर होने वाले सिरदर्द से बिल्कुल अलग है। इस दौरान आपको सर्दी जुकाम महसूस हो सकता है। पांचवा लक्षण है, अगर आपको गले में चुभन हो रही है तो आप इसे सीरियस लें और किसी चिकित्सक को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये शोध लक्षण भी कोरोना वायरस का हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं को मिलेंगे 7,500 रुपए। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ये तोहफा सरकार गर्भवती महिलाओं को देने वाली है। फरवरी में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च 7,500 रुपए दिया जाए। अब मोदी सरकार इस प्रस्ताव पे जल्द ही अंतिम मोहर लगाने जा रही है। दरअसल श्रम और रोजगार श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7,500 रुपए का करने का प्रस्ताव है।
अभी गर्भवती महिलाओं को ये राशि 5,000 रुपए मिलती है। अब इस मिलने वाले पैसे में 2,500 रुपए और बढ़ाने की तैयारी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर सटीक जानकारी दे सकें। जय हिंद, धन्यवाद।